प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ़ खां हिकु भेरो ॿीहर बैट वारो निशान खसिजी वियो आहे। अॼु पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन जे 22 डिसंबर वारे फ़ैसिलो बहाल कंदे पंहिंजे ई फ़ैसिले ते स्टे जारी कयो आहे ऐं जस्टिस एजाज़ ख़ान अॼु इन फ़ैसिलो पहिरियां इहो इन जी इलेक्शन कमीशन गुज़िरियल ॾींहं वारे फ़ैसिले खे चैलेंज कयो त अॼु कुझु टाइम लाइ फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो ऐं पोइ इहो फ़ैसिलो ॿुधायो। तहरीक इंसाफ़ अॼु पेशावर हाई कोर्ट वारे फ़ैसिले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अयूब जो चवणु आहे त कंहिं बि सूरत में चूंडुनि जो बाइकॉट न कबो। जेकॾहिं बैट जो निशान असांखे नथो मिले त कंहिं ॿिए निशान ते ई चूंड विढ़ंदासीं और चूंड जो बाइकॉट न कंदासीं। अॼु प्रोग्राम हिन समय असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जेको पेशावर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो आहे, गुज़िरियल ॾींहुं सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो अहम तरीन रिमार्क्स ॾिना हुआ त हयात नाहिली वारे केस जे हवाले सां इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हाइबो। या इलेक्शन चीफ जस्टिस अॼु पिणु हिकिड़ी अॼु ॻाल्हि रिपीट कई आहे। गुज़िरियल ॾींहुं बि अॻी ॻाल्हि रिपीट कई। अॼु पिणु हिकु दफ़ो ॿीहर चीफ जस्टिस जो चयो आहे त पाकिस्तान में चूंडूं थियणु न पियूं ॾिनियूं वञनि त कहिड़ी धुरियूं आहिनि जेके हिन वक़्तु बि चूंडुनि वारे माहौल खे मुबहम कयूं वेठियूं आहिनि। ऐं हिन वक़्तु बि हिकु चूंडूं अगरि न थियण वारो को माहौल जुड़े थो पियो त पोइ उनजो लूज़र केरु, अगरि चूंडूं मुल्क में नथियूं थियनि त पोइ उनजो लूज़र केरु थींदो ऐं उनजो बेनिफिशरी केरु थींदो। इन्हनि तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे यासीन आज़ाद साहब। कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ तर्जे निगार आहिनि, कानून दान आहिनि ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि। उनसां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सलमान आबिद साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ कानून दान आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो तहरीक इंसाफ सिंध जो जनरल सेक्रेटरी जनाब अली पल साहब। यासीन आज़ाद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कैसे देख रहे हैं आज पेशावर हाई कोर्ट ने अपने ही फैसले को फिर स्टे दे दिया और फिर इलेक्शन कमीशन का जो 22 दिसंबर वाला फैसला था उसको बहाल कर दिया। एक तो सर इस पे कमेंट कीजिएगा, और दूसरा क्या ये इससे पहले भी हुआ है कि किसी इतनी बड़ी जमात से उनका इंतखाबी निशान इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन के दौरान ही अगर उनसे छीन लिया जाता है या उनसे वापस लिया जाता है तो फिर क्या मुश्किलात होंगी उस पार्टी के लिए? मैं पहले पेशावर हाई कोर्ट के मुताल्लिक आता हूँ। जी सर प्लीज। जब पीटीआई ने जाके पिटीशन वहाँ फाइल की, जी सर, और ये जानते हुए भी कि वो डीबी का मैटर है, सिंगल जज का नहीं है, तो मेरे नज़दीक कानून और कायदे के मुताबिक सिंगल जज को इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था। और आपने देखा होगा कि सिंगल जज ने इंटरिम ऑर्डर पास किया। जी सर। और इंटरिम ऑर्डर पास करने के बाद डेट दे दी कि ये मैटर डीबी का है जो 9 तारीख को सुना जाएगा। ठीक, राइट सर? ठीक, बिल्कुल सही सर। अब इंटरिम ऑर्डर जो वन साइडेड दिया वो एक किस्म का मैंडेटरी इंजेक्शन था, डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन को कि ये चीज बहाल कर दो। वो कानून इस बात की मुकम्मल इजाजत नहीं देता। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने मौका नहीं दिया, उनको बगैर सुने आपने उठा के ऑर्डर कर दिया। जी सर। उस ऑर्डर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां चला गया। और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में फिर मैंने ये देखा कि उस सिंगल जज के ऑर्डर ही को मॉडिफाई किया सिंगल जज पेशावर हाई कोर्ट ने। राइट सर? जी बिल्कुल सही सर। और मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने 22 दिसंबर का जो ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको बहाल कर दिया। क्योंकि पीटीआई वाले ये डिमांड कर रहे थे कि जो वेबसाइट है उस पर उनका जो है ना प्रेसिडेंट का नाम और ये तमाम चीजें दे। अल्लाह माला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंटरिम ऑर्डर के तहत शायद ऐसा करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। जी। आज सिंगल जज ने उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। अब उस केस के अंदर ऑलरेडी डेट जो है वो 9 जनवरी की फिक्स है। तो मेरे नजदीक पीटीआई वालों के पास पहला ऑप्शन तो यही है कि वो 9 जनवरी तक वेट करें और डीबी के मैटर को जाके चलाएं। डीबी क्या ऑर्डर करती है, उनके फेवर में करती है या अगेंस्ट में करती है, फिर अब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर पीटीआई अब भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने चाहे जी, वो कि इंटरिम ऑर्डर है और इंटरिम ऑर्डर को अमूमन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं करता, लेकिन इस केस की नेचर ऐसी है कि मुमकिन है वो इंटरटेन कर लें। ठीक सर। अब अगर आप डायरेक्ट जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पेशावर हाई कोर्ट में 9 तारीख को जाके आप पेश नहीं होते, तो ऐसी सूरत में अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वन वे और द अदर डिसाइड करता है और सपोज जी सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मेंटेन करता है, जी सर, अगर मेंटेन नहीं करता तो जाहिर है कोर्ट को निशान मिल जाएगा, क्योंकि निशान मिलेंगे 13 जनवरी को।
जी सर। 13 जनवरी तक। अच्छा सर, कतई कलामी माफ यासीन आज़ाद साहब, आप नहीं समझते कि पीटीआई शायद ये सोच रही है, या उसके जो कानूनी माहिरीन है और खुद उनके चेयरमैन भी अब कानून पे अच्छी गिरफ्त रखते हैं, बैरिस्टर हैं, तमाम मामलात को बेहतर नमूने से जानते हैं, शायद वो ये समझ रहे हैं कि उनके पास वक्त कम हो कि एक मरतबा फिर वो पेशावर हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ पे जो है इस्तदा करें, इससे डायरेक्ट जो है वो चैलेंज कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये वक्त की वजह से भी ये मुमकिन है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं? एक तो सर इस पे, और दूसरा अब जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, इलेक्शन कमीशन के 2 फैसले पीटीआई के खिलाफ आ चुके, तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस ग्राउंड की नोयत कमजोर है, मजबूत है, किस तरह से हैंडल करेंगे सर? देखिए सर, बहुत सारे मामला थे। बाद वक्त लोग मिसाल दिए देते हैं कि बाकी जमातों ने नहीं कराए थे, इमरान खान ने अगर इलेक्शन नहीं कराए तो क्या हो गया। जी, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ इलेक्शन को चैलेंज किया गया, वो एक बानी रुकन जो पीटीआई का उसने चैलेंज किया। जी सर। इसी तरह अगर बाकी पार्टियों का भी कोई बानी रुकन उठा के चैलेंज कर देता कि हमारी पार्टी ने भी इलेक्शन नहीं कराए, तो मुमकिन उन जमातों की भी सूरत यही हो जाती, लेकिन उनके खिलाफ किसी ने कोई पिटीशन फाइल नहीं की। जी सर। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप जेल के अंदर हैं और पार्टी मंशूर आपको इस बात की इजाजत नहीं देता, और आप क्या करते हैं कि असद उमर अयूब को अथराइज कर लेते हैं कि आप ये काम कर लें, पार्टी के इलेक्शन करा लें, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर लें। ये तो सेक्रेटरी जनरल का काम नहीं था, ये तो पीटीआई के सरबराह का काम था। अब पीटीआई के सरबराह की जो सजा है वो अपनी जगह है। क्या उस सजा की मौजूदगी में जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं करता, आप इलेक्शन लड़ने का मजाज है या नहीं है? मेरे नजदीक नहीं है, क्योंकि आपको सजा हो चुकी है। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के दौर में जब उन्होंने सेनेट के टिकट इशू किए थे पार्टी सरबराह की हैसियत से, जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि नवाज शरीफ साहब पार्टी टिकट देने का मजाज नहीं थे, लिहाजा ये सेनेटर जो है ना पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और हर सेनेटर को ये कहा गया था कि आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और उन्होंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उस वक्त हमने इस स्टेप को अप्रिशिएट किया था। जी जी। अब जो सूरत हाल है, मैं खुद कहता हूँ कि ज्यादा बेहतर यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, लेकिन मैं एडवाइस देने वाला कोई नहीं हूँ। एडवाइस तो उनके पार्टी में एक से एक आदमी बैठे हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे। ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अगर आप टाइम का जो आपके जहन में अप्रीहेंशन है कि टाइम को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आपकी अपील को इंटरटेन करती है ये नहीं करती, उसके मुताबिक मैं कोई कमेंट्स देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले कहा, जी सर, कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर लेता है, जी सर, और वो ये अगर डिसाइड कर देते हैं कि 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सही है, जी सर, तो फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? अब जो बैरिस्टर गोल साहब हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई और निशान दे दें तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे, तो निशान आपको नहीं मिलेगा। फिर वो जितने भी उम्मीदवार हैं वो इंफरादी तौर पे होंगे, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, और हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना निशान खुद मांगेगा। उसमें खतरा ये होता है कि जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जी सर, तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से जाते हैं, जी सर, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतने के बाद क्या पीटीआई के साथ रहते हैं, या 2018 की तरह किसी जहाज के अंदर बैठ के जाके किसी और को वोट देते हैं? इसके मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 2018 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, आपको पता है, जहांगीर और राजीव खान के जहाज में बैठा के ले गए, उनको पट्टे बनाएंगे और उन्हें जाके वोट दिया। बिल्कुल, ये माजी में जो कुछ हुआ मैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं करता, जो कुछ अब हो रहा है मैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं करता। बिल्कुल। और सर फिर अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता, उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर वो जो ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्त हैं, फिर ये मामला भी एक मरतबा फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यासीन आज़ाद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये तमाम तर मामला तो अपनी जगह पे, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से पीटीआई इस नहज पे पहुंची है, क्योंकि आप ना सिर्फ मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं बल्कि आपकी सियासत पे भी बहुत गहरी नज़र है, आपको लगता है कि पीटीआई इलेक्शन कंटेक्ट करेगी, या आपको लगता है कि अब वो उनके पास एक बाइकआउट वाला ऑप्शन मौजूद है जो आने वाले दिनों में ये खबर आएगी कि इलेक्शन से बाइकआउट कर रही है? जैसे हम बाइकआउट करते हुए तो ये लोग नजर नहीं आ रहे फिलहाल।
अच्छा। और यहाँ तक भी वो क्या कहते हैं कि हमें कोई और निशान दे दो, जो उनको नहीं मिलेगा, पार्टी के हिसाब से दूसरा निशान नहीं मिलेगा उनको। अच्छा। आपने आपने शुरू में एक सवाल किया था, मुझे एक सवाल तो याद नहीं है, एक ऐसा ही जो है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी पे भी आया था जी। एग्जैक्टली मुझे साल वगैरह याद नहीं है। और उस जमाने में भी आपको देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप। जी सर, ये मुशर्रफ के दौर में 2002 में ये सर, बिल्कुल ठीक है ना सर, बना ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पीपी पार्लियामेंटेरियन बना दी थी सर। और उनको निशान कुछ और दिया गया था, वो भी आपके सामने है। जी सर। तो माजी में भी ये ऐसे हुआ है। और हमारी मुश्किल ये है कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त हर चीज को सही कहते हैं, और इक़्तिदार से जब बाहर निकल जाते हैं तो उसको गलत कहते हैं। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में बार बार मैं ये कहता था कि आइन के अंदर आर्टिकल 62-63 जो है जियाउल ने इसको अंदर शामिल किया है। ये जियाउल के डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, इसको किसी सूरत में इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए था जी। और आज यही बात जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है, यही बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स भी यही है कि किसने कानून बनाया था। 62-63 आइन का ओरिजिनल हिस्सा तो नहीं है ना, बाद में जनरल जिया ने शामिल किया ना इन चीजों को। बिल्कुल सही। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मेरे ख्याल में। ऐसी जमातें, मैं बशमुल अपनी जमात से भी बात कर रहा हूँ जी जी। ऐसी जमातें जब उनको मौका मिला जी, तो जो आइन के अंदर अमेंडमेंट मुशर्रफ ने की थी जी सर, या जियाउल ने की थी, पार्लियामेंट ने उस अमेंडमेंट को खत्म क्यों नहीं किया? खत्म किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो डिक्टेटर का मुशर्रफ ने क्या किया था कि अपने दौर में जो अमेंडमेंट की गई थी, जाते जाते उसको जबरदस्ती आइन का हिस्सा बना के लिया था। तभी हमारी पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। तो जाहिर है कि वक्तन फक्तन में हमारी पार्लियामेंट भी वो रोल प्ले नहीं करती जो उनको रोल प्ले करना चाहिए जी। मैं आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में मैं बार बार कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप आपने इस बात को ये बार बार कहा है कि ये मामला जो है ये ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन यासीन आज़ाद साहब बिल्कुल सर लास्ट में सर ये बताइएगा कि जब 18वीं तरमीम आ रही थी और उसमें ये पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि आर्टिकल 62 और 63 को ख़त्म किया जाए या उनमें तरामीम की जाए, तो मियां नवाज शरीफ ने इनकार करके गलती नहीं की सर? मेरे नज़दीक उस वक्त अगर ये बात की तो मिलकर इनको कर लेना चाहिए था, ताकि आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं तो साफ बात करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे और फिर कल जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे आयत नाइली वाले केस में, उसमें आप अपना नुक्ते नज़र पेश कर रहे थे। आपका ये कहना है कि पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर है, पीटीआई को इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट में ये फ़ैसला चैलेंज करना चाहिए था। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो शायद इसका ये मामला ये भी है कि वक्त बहुत कम है और सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं कि उनके जो पिटीशन है उसको कैसे मेंटेन करती है। अगर पिटीशन को वो मेंटेन नहीं कर रही और पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई फैसला आता है तो फिर इलेक्शन में यकीनन पीटीआई को मुश्किलात का सामना होगा। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। यानी पेशावर हाई कोर्ट जो फ़ैसले ते ऐं ओवरऑल मुल्की करंट पॉलिटिकल सिनारियो ते तर्जो वठंदासीं। हिन असांखे जॉइन कयो आहे सलमान आबिद साहब। पाण कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ तर्जे निगार आहिनि, कानूनदान मुमताज़ तर्जे निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि ऐं मुसनिफ़ आहिनि। सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी वालेकुम सलाम जी। सलमान आबिद साहब, एक मरतबा फिर पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, क्या परेशानी कोई मुश्किलात आने वाली है इंतखाबात में बल्ले के बगैर? देखिए, ये आंख मचोली का जो खेल है ये अभी जारी रहेगा, ये खत्म नहीं होगा जब तक कि जैसे यासीन आजाद साहब ने कहा जी सर कि हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है जी सर, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको रिलीफ ना मिला जी सर तो पीटीआई बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी जी सर। और शायद लगता है कि यही फैसला है कि पीटीआई को किसी भी शक्ल में इंतखाबी हिस्से में शमूलियत का मौका ना मिल सके। यही वजह है कि इस वक्त इंतखाबात का जो माहौल है उसमें अगर कोई सियासी जमात सबसे ज्यादा अताब का शिकार है और जिसके रास्ते बंद किए जा रहे हैं वो पीटीआई है। और ये पहली दफा नहीं हो रहा कि सिर्फ पीटीआई के साथ हो रहा है, इससे कबल माजी में पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हुआ, पीएमएलएन के साथ बहुत कुछ हुआ, तो ये आंख मचोली का खेल तो चल रहा है। मैं इसको कानूनी नुक्ते नजर से कोई अहमियत नहीं देता, ये कानून से ज्यादा एक सियासी नुक्ता नजर है और सियासी नुक्ता नजर ये है कि हमने किसके लिए किसको फैसिलिटेट करना है और किसको फैसिलिटेट नहीं करना है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि पीटीआई के लिए इन इंतखाबात में जो उनके रास्ते हैं वो खत्म किए जा रहे हैं और इसी तनाजुर में ये जो कुछ फैसले आपके सामने आ रहे हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हतमी क्या राय देता है बल्ले के इंतखाबी निशान पर, क्योंकि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होता तो फिर पीटीआई तो बतौर जमात भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी, फिर इंतखाबात की सेहत पर बेशुमार सवालात उठ जाएंगे और पाकिस्तान से बाहर इन इंतखाबात को एक बड़े मुतनाज़ा इंतखाबात के तौर पर देखा जाएगा। सलमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो बाइकआउट वाला मामला, लेकिन गौहर अयूब साहब तो कह रहे हैं कि किसी भी नहीं, मैंने नहीं बाइकआउट का कहा, मैंने बाइकआउट का नहीं कहा, मैंने कहा कि पीटीआई जो है जब बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा जी सर, तो वो उसकी फिर बतौर जमात वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी ना। जी जी, जितने भी उनके लोग हिस्सा लेंगे वो आजाद उम्मीदवार होंगे और उन सबके निशानात एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। जी जी जी, अच्छा ठीक है, लेकिन वो गौहर अयूब साहब तो कह रहे हैं कि हर सूरत में इंतखाबात लड़ेंगे, फिर स्टेट जी हमारे पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, पार्लियामेंट में हमने पार्लियामेंट तक पहुँचना है। सर आप नहीं समझते कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो मुश्किलात का सामना तो होगा ही होगा, लेकिन फिर यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार होगा उस पर पार्टी की गिरफ्त नहीं होगी, फिर वही जो पीटीआई नून लीग के खिलाफ इलेक्शन जीत भी आए इम्कानी तौर पे वो नून लीग का हिस्सा बन सकता है। तो फिर सर ये जो लोग देखिए, जो पीटीआई के हार्ड लाइनर होंगे जो जीतेंगे वो तो पीटीआई के साथ ही खड़े होंगे ना। बाकी अब राजा रियाज जैसे लोग अगर आ जाएंगे पीटीआई के टिकट की पीटीआई के नाम पर तो यकीनी तौर पर वो अपनी वफादारियां बदल सकते हैं और ये खेल होगा कि जो इंतखाबात के बाद ग्रुप आएगा जो अपने आप को पीटीआई का ग्रुप कहता होगा उसमें से बहुत से लोग जो है वो वही किरदार अदा करेंगे जो साबका असेंबली में राजा रियाज ने अदा किया। ये कोई नई बात तो नहीं है हमारे। अच्छा सलमान आबिद साहब, चले ये मामला तो अब देखते हैं कि क्या बनते हैं, लेकिन 2 दिन से चीफ जस्टिस साहब एक ही बात रिपीट कर रहे हैं और फिर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने ही ये कहा था कि अब किसी भी तरह से कोई मुबहम ना हो इलेक्शन की वजह से, और उन्होंने फिर वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को रात में अर्जेंटली वो सुना था और फिर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हुआ। लेकिन वो कल से ये कह रहे हैं कि कुछ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, और आज उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन ना करना दी जाए। कौन कुव्वतें हैं जो ये अब तक मुबहम? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप बैठे हुए हैं जी सर एक बड़े सूबे में। जी सर, क्या आपको पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबात का माहौल नजर आ रहा है? हाँ, ये तो ठीक है कि जिस तरह से गर्मा गर्मी होनी अगर चाहिए। इंतखाबात का माहौल नजर नहीं आ रहा तो कुछ कुव्वतें हैं जो इंतखाबात नहीं चाहती हैं, और ये जो इलेक्शन कमीशन है जी, ये मेरे ख्याल अपनी तारीख का ऐसा काम करने जा रहा है जिसकी वजह से पूरा सियासी और जमहूरी निजाम जो है वो मशकूक हो गया है। इस इलेक्शन कमीशन पर जितनी भी तनकीद की जाए वो कम होगी, क्योंकि देखिए जब वो केपीके की और पंजाब की असम्बलियां डिसॉल्व हुई थी जी, उस वक्त से लेकर अब तक इस इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे इंतखाबात का इबहम जो है ना होने का जो इबहम पैदा हो रहा था वो खत्म हो सके जी। और ये जो डेट आई थी आपको पता है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी ना जी जी, उससे पहले जो है वो फिर डेटें जो है अदालतों के जरिए आ रही है ना। इलेक्शन कमीशन तो अब कह रहा है कि हमारे पास अमले की कमी है, तो ये किस बुनियाद के ऊपर हम इनको पालते हैं इलेक्शन कमीशन वालों को, इनको टैक्स के ऊपर चलते हैं। अगर आप इंतखाबात को बर वक्त कराने में कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, फिर आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब केपीके और बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ इलेक्शन का इम्कान कमजोर है, वहाँ इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो तो इलेक्शन को आगे लेके जाने की बातें कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन ना हो, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं जिन्होंने कहा था कि ये पत्थर की लकीर है 8 फरवरी को, अब गेंद उन्हीं की कोर्ट में है कि वो किस तरीके से इंश्योर करते हैं। क्योंकि मैं तो इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों के मामले में तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिस तरह से इनको काम करना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से नहीं हुआ है। और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो काम हुआ है ये भी आखिरी वक्तों पे जिस अंदाज से खेला गया है उससे लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद सारे माहौल को जो है मुतनाज़ा बना रहा है या उसमें ताख़ीरी हरबे इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये गेम सुप्रीम कोर्ट में ही है, अब सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे और जो भी फैसला आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। अगले 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर ही सारा खेल जो है नुमाया तौर पे सामने आ जाएगा। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपने फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया, तो मौलाना साहब पे अब जो लॉ एंड ऑर्डर्स के मामलात हैं और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको तो किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी मजम्मत की जा सकती है और ये मुतालबा किया जा सकता है कि हर उम्मीदवार को, हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इससे तो कोई और राय बनती नहीं है। लेकिन मौलाना साहब तो सर पहले कह रहे थे मौसम के हवाले से कि मौसम सर्द होगा इसलिए इंतखाबात मुलतवी कर दें, अब वो कह रहे हैं, फिर उन्होंने बीच में कहा था कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मुझे जो है वो इलेक्शन मुहिम नहीं करने दी जा रही, मुझे जलसे नहीं करने दिए जा रहे, अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामला है। तो ये मौलाना साहब को आखिर इंतखाबात से इतना दूर जो जाने की बहरहाल कोशिश कर रहे हैं
उसके क्या असबाब है? क्या वाकई सिर्फ सिक्योरिटी के मामला हैं या कुछ और भी आपको मामला नजर आ रहे हैं सर? एक ही वजह है कि मौलाना को केपीके के अंदर जो है ना अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। और इस वक्त केपीके में अगर इंतखाबात होते हैं तो आप देखिएगा कि JUI जो है वो किसी बड़ी जगह पर नहीं खड़ी होगी। और अब वो ये समझते हैं और उनको पता है, जो सर्वे आ रहे हैं और जिस किस्म के वहाँ के हालात हैं, वहाँ PTI की मकबूलियत बाकी 3 सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। तो जब वो वहां पर इलेक्शन नहीं जीत सकते तो इसलिए उनको तो इलेक्शन का ना होना ज्यादा सूट करता है, जबकि समधी जो है वो गवर्नर हो और समधी का बेटा जो है वो क्या कहते हैं चीफ अपना पिशावर डिस्ट्रिक्ट का नाज़म हो और बहुत से डिस्ट्रिक्ट में उनकी निजामत हो, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो इलेक्शन के अंदर जाएं और ये सारी चीजें उनसे छीनी जाएं। तो इसलिए मुझे जाती तौर पे लगता है कि इश्यूज होंगे जो भी बता रहे हैं मौलाना, लेकिन असल मसला जो है उनकी सियासी पोजीशन जो है वो इस वक्त केपीके में काफी वीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, चले अब PTI पे जो कुछ हो रहा है वो तो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है और हमें दूसरी पार्टियों का भी नजर आ रहा है। चलो मौलाना साहब पे भी आपने कह दिया, लेकिन ये नून लीग सर इतनी सुस्त रफ्तारी से कैसे चल रही है टिकट के मामलों पे उनके अंदर? उसकी वजह यही है ना, उसकी वजह यही है कि जो इलेक्शन के अंदर इबाहम है वो खत्म नहीं हो रहा। अभी तक तो कैंडिडेटों ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम सही तरह से शुरू नहीं की है और लोगों को लगता है कि पता नहीं ये इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे। तो अब जैसे ये स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होता है तो अगर कोई कैंपेन चलेगी तो आप देखिएगा कि 10 जनवरी से लेकर ये कोई 20-22 दिन की कैंपेन बनती है उसी की बुनियाद पे ये कैंपेन चलेगी। लेकिन इस बार ये कैंपेन जो है माजी के तमाम इंतखाबात के मुकाबले में काफी फीकी होगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरजोशियत नहीं होगी और कोई बहुत बड़े जलसे भी उस तरह से नहीं हो सकेंगे। तो इस मरतबा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उस पर ज़्यादातर कैंपेन वहीं से हमें नज़र आएगी। सलमान आबिद साहब बिल्कुल सर लास्ट में सर बताइएगा कि अगर इंतखाबात नहीं होते, जो हमने देखा था, जो हमें अब जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, बेनिफिशरी कोई भी हो, उसका बेनिफिशरी उस मामले का कोई भी हो, लूज़र कौन होगा सर अगर इंतखाबात नहीं होते? और सर सारी सियासी जमातें लूजर होंगी, कोई सियासी जमात को बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। और ये जितनी भी जमातें जो हैं जो इस वक्त इमरान खान की मुखालफत में खड़ी हैं या इमरान खान उनकी मुखालफत में खड़े हैं, सियासी कुव्वतों को काफी मसाइल का सामना करना पड़ेगा और इसका अल्टीमेट नतीजा जो है पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी मुकदमा जो है वो कमजोर होगा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया और आपका ये कहना है कि अगर इंतखाबात नहीं होते जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, और 2 दिन से चीफ जस्टिस भी ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि मुल्क में कुछ लोग हैं जो इंतखाबात में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं और इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंतखाबात नहीं होते तो उसका बेनिफिशरी कोई भी हो, कोई भी जमात हो, लेकिन उसका लूज़र जो है वो तमाम सियासी जमातें होंगी, जमहूरी लूज़र होगी और मुल्क की आवाम और मुल्क खुद जो है वो लूज़र होगा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। पेशावर हाई कोर्ट जो अॼु ॾाढो अहम फ़ैसिलो आयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे हवाले सां। बैट जो निशान हिकु दफ़ो ॿीहर तहरीक इंसाफ़ का खसिजी वियो आहे। हीउ ॾाढो अहम फ़ैसिलो आहे इन हवाले सां बि त हिन वक़्तु चूंडनि जो 3 मरहलो आहे ऐं अॼु खां सुभाणे खां जेको आहे उहो 3 मरहलो बाज़ाब्ता तौर ते शुरू थी वेंदो ऐं हतमी लिस्ट जेका आहे उहा जारी थींदी। हिन वक़्तु जेका स्क्रूटनी पई थिए, जेके फॉर्म रद्द थिया आहिनि उन ते एतिराज़ वारनि वारो मामिलो हींअर जारी आहे ऐं उन खां अॻु मामिलो थींदो। अहिड़ी सूरत हाल में बैट जो निशान पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो बहाल थियणु, पेशावर हाई कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले ते स्टे ॾियणु केतिरो असरअंदाज़ थींदो चूंडुनि ते PTI ते। प्रोग्राम में हिन हिसे में बि इन ते ॻाल्हायूं था। अलीपल साहब असांखे जॉइन कयो आहे, तहरीक इंसाफ़ सिंध जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि। अलीपल साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। साईं वालेकुम सलाम, महिरबानी तव्हांजी। अच्छा अलीपल साहब, हाणे 2 ॾींहं अॻु ताईं जेकी उम्मीदूं हुयूं ऐं जेके शादमाना ॻाया पिया विया ऐं ॾेखारिया पिया विया ख़ासि करे तहरीक इंसाफ़ जे हवाले सां, त उन्हनि हिकिड़ी विक्ट्री हासिलु कई आहे, बैट जो निशान वापसि वठी छॾियो आहे। अॼु उहो बैट जो निशान ॿीहर अव्हां खां खसिजी वियो आहे। स्ट्रेटजी छा आहे? सुप्रीम कोर्ट में तव्हां वञो था पिया, अगरि सुप्रीम कोर्ट में बि इहो फ़ैसिलो बहाल थो थिए ऐं उते बि अव्हांखे बैट जो निशान नथो मिलियो वञे त पोइ जेको बाइकॉट वारो ऑप्शन आहे त छा उन ते बि गौर करे पई पार्टी? अदा ॻाल्हि इहा आहे त जेका तव्हां चयो त विक्ट्री जो निशान असां बैट जे लाइ असां त ॾिसो इहो हिकिड़ो इंडिकेशन आहे रूल ऑफ लॉ जो, त निशान वापसि मिलियो असांखे। असांजी इहा पिली हुई ऐं असीं बेॾोही हुआसीं, छो जो इलेक्शन्स रुगो इंटर पार्टी इलेक्शन्स PTI न ॿियनि पार्टियुनि बि कोन करायूं आहिनि, जहिड़ियूं पयूं और घटि में घटि PTI करायूं था हिन न, ॿियूं पार्टियूं कहिड़ियूं थियूं करायूं?
छा नून लीग करायूं आहिनि, छा पीपल्स पार्टी करायूं आहिनि, ॿियनि कहिड़ियुनि तंज़ीमुनि करायूं आहिनि। हीउ जेको PTI सां रवैयो रखियो वियो, इन में जेको पेशावर हाई कोर्ट जे तरफ़ां इहो फ़ैसिलो आयो, इन खे असां बैट जे करे असां कोन विक्ट्री ॾेखारी, असांजी इहा रूल ऑफ लॉ जी हिकिड़ी साइन हुई। बाक़ी बैट जे निशान जी ॻाल्हि तव्हां करियो था त हिननि जे ज़हन में कहिड़ो प्लान आहे, असां वटि छा आहे उन लाइ तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इमरान ख़ान साहिब खे माण्हू चाहिनि था, उन सां मोहबत कनि था। उनजो निशान हींअर बैट आहे या तालो हुजे या थंभो हुजे, तव्हां ॾेई ॾिसो, इलेक्शन कमीशन ॾेई ॾिसे। जेकॾहिं सभु माण्हू वरी बैट खे विसारे उन पोयां न लॻी वञनि हलिया त हू सैंपल असां वटि हींअर इमरान ख़ान साहिबु आहे। तंहिंजे करे जेके बि इमरान ख़ान साहिबु जेको बि निशान ॾींदो उहो सभु हुनजे पोयां लॻंदा। तंहिंजे करे बैट इज़ नॉट एन इशू फॉर अस। भला बैट फुरिजी वई त पोइ बि असां वटि हिकिड़ी पार्टी तौरु हिकु हिकमत अमली आहे, पर हाणे उहा हिकमत अमली मीडिया ते नथो ॿुधाए सघां, पर असांजा B प्लान पाए C प्लान पाए ऐं उहो असां अनफोल्ड कंदा वेंदासीं। ॾिसो कंदी तव्हां बि ज़रूरु ॾिसंदा हूंदो त असां ते कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आयूं आहिनि, कंहिं तरीक़े सां असां जेको आहे हुननि खे फेस कंदा पिया अचूं। हिननि जे ज़हन में छा आहे उहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। हिननि जे ज़हन में इहो आहे त हिन खां बैट जो निशान ॾियो फुरियो, त जीअं ही हमेशह इन मसइलनि में रहनि ऐं पेचीदगियुनि में रहनि, इंगेज रहनि। ऐं प्लस में जेकॾहिं बैट जो निशान असां खां फुरे था छॾीनि त पोइ आज़ादु न, हिननि वटि रिज़र्व सीटूं हूंदियूं, मिसाल 70-76 सीटूं असां वटि हूंदियूं, उहे बि फुरे वेंदा। उन खां पोइ असांजा आज़ादु मेंबर हूंदा त उन्हनि वटि हिकु पार्टी जी ऑब्लिगेशन न हूंदी, उहे हॉर्स ट्रेडिंग खे एक्चुअली प्रोमोट पिया कनि, इलेक्शन कमीशन बि हुन सां गॾु आहे। त असीं उहे सभु मेंबर आज़ादु हूंदा, ख़रीद करे केॾा करे सघंदा। पर असां वटि हिन लाइ B प्लान आहे, असां वटि पार्टी, असां वटि निशान बि हूंदो। ॾिसिजो वई त असीं कीअं था इलेक्शन विड़ूं। हाणे अचूं था असीं पेशावर कोर्ट जे फ़ैसिले असांखे सची ॿुधायो त हैरान करे छॾियो आहे, परेशान कयो आहे, हैरान कयो आहे। असीं इदारनि खां इहा जेका आहे असां शयूं एक्सपेक्ट कोन पिया करियूं त ही इलेक्शन कमीशन जा जेके इख़्तियार ई न हुआ, जेको फ़ैसिलो ॾिनो पेशावर हाई कोर्ट, उहो साॻिए फ़ैसिले में वरी जेको डिस्कस कयल शइ वरी उन ते वरी ऊंधो पियो फ़ैसिलो। मूंखे साईं सलमान साहिब जो तजियो ॾाढो ज़बरदस्त लॻो जंहिं हवाले सां त फज़लुर रहमान साहिबु जेको आहे सो बहाना पियो ॻोल्हे ॿिया। पाकिस्तान जी सभु पार्टियूं, जुमिले पार्टियूं हींअर बहाना पियूं ॻोल्हनि त हू इलेक्शन में न वञनि, छो जो हू अवाम जो मूड सम्झी वियूं आहिनि। अवाम हींअर PTI खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि वोट ॾियण जे मूड में न आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां, ऐं वॾा वॾा PPA जा ऐं ॿियनि जमायतुनि जा लीडर आहिनि, फंक्शनल लीग जा, उहे चवनि था असांजे घर में PTI जो वोट आहे, मुंहिंजी वाइफ PTI जो वोट आहे, मुंहिंजा ॿार PTI जो वोट आहिनि। तंहिंजे करे हीउ इलेक्शन खां इन करे ॾिजनो था, हीअ धांधली केतिरी बि कनि। हाणे रहूं था इलेक्शन में फ़ाइदो कंहिंखे थींदो, नुक़सानु कंहिंखे थींदो। ॾिसो इलेक्शन ऑब्लिगेटरी आहे, सुभाणे सेनेट जूं चूंडूं आहिनि, प्रेसिडेंट आहे, इहे सभु मसइला न त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थी वेंदा। IMF पूरी दुनिया सॼी असांखे ॾिसे पई इलेक्शन खे कराइणी आहे, ऐं रुगो इलेक्शन न आहे कराइणी, अंधी मंडी न, असांखे फ्री ऐं फेयर। अच्छा अलीपल साहब इन ते अचूं था पिया। हिन वक़्तु PTI मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो सर, प्लीज़ जेके 60% नौजवान आहिनि निकिरी घटि में अची वेंदा, बल्कि पोड़ा पंजाब सभु अची वेंदा। चलो असां ॾिसंदासीं। हिन वक़्तु जेतिरी भला महिनत, जदोजहद, कोशिश, एनर्जी सभु जेका लॻाई पई वञे सिर्फ़ु इन करे त भला पार्लियामेंट में अचिजे। अवां नथा सम्झो त 2 साल अॻु में अगरि तव्हां इन जी 5% इहा कोशिशि करियो आहे त पार्लियामेंट में बरक़रार वेहो उते, तॾहिं हीउ माहौल न जुड़े। अगरि अवां पंजाब ऐं KPK जी असेंबली न टोड़ियो आहे, अगरि अवां क़ौमी असेंबली में इस्तीफ़ा न ॾियो आहे त अॼु मुल्की सिनारियो इहो न हुजे आहे जेको अॼु। ॾिसो तव्हां ऐं बाक़ी माण्हू ईअं था सोचीनि जीअं असीं नथा सोचूं। असां इहा सोच खे थोरो सम्झो। न, मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहो आहे त कुझु सिखियो आहे, कुझु माज़ी खां कुझु अवां खे ग़लती महसूसु थिए पई त यार ब्लंडर थियो। आम माण्हू लाइ इहा ग़लती आहे, पर असीं अॼु आउं सुप्रीम कोर्ट अटेंड करे आयो आहियां। चीफ जस्टिस साहिबु हिकिड़ो त गुमशुदगी वारो केस हो जंहिंमें आउं पाण हूंदो आहियां, जबरी गुमशुदगियूं, ऐं ॿियो खोसे साहिब जी लॻल हुई, हुनजो पाण तव्हांखे हाल ॾियां थो छा। ॾिसो असां त आइन ऐं कानून ते हलूं था। तव्हां कानून ऐं आइन जो जेको आहे सो किताब पढ़ी सियासत कंदव न, तव्हां असेंबली टोड़ींदव, असेंबली टुटंदी त इलेक्शनूं थींदियूं। हिते त उहा सूरत हाल ई कोन्हे। असां असेंबली टोड़े ॾिठो त हीअ त आइन ई हाईजेक करे हलिया। हाणे असीं आइन ते हलूं था, हीअ हलनि था दाड़ेल ऐं पंहिंजो गुमशुदगियूं ऐं माण्हुनि खे अगवा करे प्रेस कॉन्फ्रेंस करण ते। हाणे हिननि सां केरु पुॼंदो? तव्हां ॿुधायो त को सियासी पार्टी हिननि सां पुॼी सघंदी जेका हीअ हथियार इस्तेमालु कनि पिया, घरनि में घिड़ियो वञनि, औरतुनि सां बदतमीज़ी कनि था, चादर चेयर दीवारी, इन्हनि सां केरु पुॼी सघंदो? इन महिल जी त कंहिं बि सूरत में इन महिल खे त जस्टिफाई नथो करे सघिजे। इहो न सिर्फ़ु तहरीक इंसाफ़ लाइ बल्कि कंहिं बि सियासी कारकुन लाइ, कंहिं बि शहरी लाइ, कंहिं बि शहरी इहो कंहिंखे बि हक़ु कोन्हे। ऐं आइन जेके शहर जी तहफ़ुज़ लाइ ॾिनियूं आहिनि उन ते बिल्कुलु हुजणु घुरिजे। अवां अलीपल साहिबु अवां ॻाल्हि कई त लेवल प्लेइंग फील्ड वारो मामले में अवां उते मौजूदु हुयो त अॼु इहो पुछियो वियो त अवांजा केतिरा उमेदवारनि जा फॉर्म मंज़ूर थिया आहिनि, केतिरा रद्द थिया आहिनि।
1996 अव्हां जा उम्मीदवारनि जा फॉर्म मंज़ूर थिया आहिनि, 624 जा रद्द थिया आहिनि, हिकिड़ो वॾो तादाद आहे जिन जा फॉर्म मंज़ूर थिया आहिनि, त इहो मंज़ूरी वारो मामिलो जी इन में वॾो टेक्निकल हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे। त मां अॼु चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा साहिब बि असांखां इहो सुवाल पुछियो जी। त हिकिड़ी ॻाल्हि आउं तव्हांखे ॿुधायां त लीडरशिप जो पार्टी में वॾो रोल हूंदो अथव, पार्टी खे हलाइण में सियासी विज़डम हूंदी आहे उन वटि। हिननि सिलेक्टेड माण्हुनि जा फॉर्म रद्द कया आहिनि ऐं पूरी अवाम जेका आहे, हींअर अवाम निकिरी घरनि मां पाण फॉर्म जमा करायो, उन्हनि खे ख़बर ई त इमरान ख़ान जेल में आहे। हिननि उहे आम माण्हुनि जा फॉर्म जेके आहिनि से रखी, सेकेंड थर्ड लीडरशिप जा रखी, फर्स्ट लीडरशिप जेका हुई उन्हनि सभिनी जा रद्द करे छॾिया। हिननि वॾो क्राइसिस क्रिएट करण जी कोशिशि कई आहे पार्टी में। तंहिंजे करे इहे जेके बि तव्हां 720 फॉर्म या असांजा रद्द थिया आहिनि, असांजी मेन लीडरशिप आहे। तव्हां शाह महमूद कुरैशी साहिब जी ॾिसो, तव्हां हलीम आदिल शेख साहिबु ॾिसो, इमरान ख़ान साहिबु ॾिसो। हाणे तव्हां चओ था इहा का ॻाल्हि ई कोन्हे, काज़ी फाइज़ ईसा साहिब खे असां इहा ॻाल्हि साम्हूं चई आहे त ईअं कॾहिं किथे थींदो आहे त कंहिं मेन लीडरशिप जा फॉर्म रद्द थिया हुजनि। ईअं टेक्निकल ग्राउंड्स ते को हिकिड़ो थींदो आहे, ॿ थींदो आहे। आउं हींअर वेठो आहियां हिते शोएब शाहीन साहिब जी ऑफिस जी। शोएब शाहीन साहिबु असांजो हिते जो इस्लामाबाद जो लीडर, हुनजी हींअर ऑफिस मां उते ई ॻाल्हायां पियो। हुनजा 3 फॉर्म रद्द थिया आहिनि, उन बिल ते जेको हुनजे नाले ते कोन्हे, हुनजी बिल्डिंग जंहिंमें उहो रही नथो। ईअं थींदो आहे छा? जी ॾिसो केॾी वॾी ज़्यादती, केॾी वॾी नाइंसाफ़ी आहे। ही सियासी पार्टियूं जेके बि पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत, इन्हनि खे इहा रिवायत न विझणु घुरिजे। इन्हनि खे गॾिजी अची निकिरी ॿाहिरि मज़मत करणु घुरिजे। हलो ठीकु आहे, असांखां बि के ग़लतियूं थियूं हूंदियूं, पर हीअ सभु गॾिजी अहिड़ियूं ग़लतियूं न दोहराइनि। बिल्कुलु सही पिया चओ, बिल्कुलु सही पिया चओ। अवां जी इन ॻाल्हि न बिल्कुलु अवां जी इन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ थियणु घुरिजे त सियासी पार्टियुनि खे सिखणु घुरिजे। ऐं जे गुज़िरियल ॾींहुं अगरि नून लीग जे ख़िलाफ़ु, ऐं उनखां गुज़िरियल ॾींहुं अगरि पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु क्रैकडाउन हो, ऐं जे अवां ते आहे त सुभाणे कोई ॿियो थी पियो सघे। पर हिकु दफ़ो ॿीहर अलीपल साहिबु अचूं पिया, हीअ की अवां जा फॉर्म रिजेक्ट थिया आहिनि। हाणे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अवां विया हो, उते बि रिजेक्ट थियनि त पोइ उतां जी हिकमत अमली छा आहे? छा उहे फॉर्म रिजेक्ट कबा? हीअ हिकु सेकेंड ईयर जी क़यादत आहे, उनखे इलेक्शन वञण जो मौक़ो ॾिनो वेंदो या? तव्हां ॾिसिजो वही असां जेके लिस्टूं ठाहियूं आहिनि, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ ऑप्शन ताईं असीं वेंदासीं। ऐं ॾिसिजो इहे जीअं बेनज़ीर साहिबा जो हिकिड़ो दौरु मूंखे यादि आहे, ऐं नंढो हुउसि, त कीअं ख़ैरपुर में धमाका थिया, कीअं सागड़ में माण्हू किरिया, कीअं वॾा वॾा सरदार ऐं किरिया न। इहे धमाका ईअं हींअर तव्हां ॿुधंदव। कहिड़ी पार्टी सां तालुक़ु रखंदा हुजनि, उहे मज़हबी हुजे या ॿी का प्योर सियासी, कंहिंजी बि क़यादत हूंदी, धमाको करे नौजवाननि खे किराईंदा। छो जो हींअर हू इमरान ख़ान सां मोहबत कनि था। ऐं उहो रुगो हिकिड़ी न गिलगित बल्तिस्तान खां वठी सिंध बलोचिस्तान ताईं, बलोचिस्तान जो मूड हींअर ख़राबु लॻो पियो अथव। उहे सभु शयूं ॾिसो वञी, तव्हां मूड मीटर चेक करियो। चलो इहो त वोट वारे ॾींहुं ख़बर पवंदी त केरु कंहिंखे थो वोट ॾे ऐं कंहिंजी दावा थी थिए। होॾां बि दावा बि इहा ई आहे त मक़बूलियत असांजी ॾिसो। जेकॾहिं ही सिलेक्शन करणु चाहिनि था त इलेक्शन न कराइनि, अरब रुपया बचाइनि, ऐं को बि माण्हू बादशाह तख़्त ते विहारे छॾीनि, उन में को बि माण्हू उन सां ॿधल हुजे, ठीकु आहे। पर जेकॾहिं ही इलेक्शन कराइणु चाहिनि था त पोइ आरो जेकॾहिं टीवीअ ते को ऐलान करे त बाबा फलाणो खटे वियो, दादली करे, त ठीकु आहे। बाक़ी अवाम हींअर सौ सिधो जेको आहे सो बीठी अथव, ऐं अवाम जी मर्ज़ी अलाह जी मर्ज़ी अथव साईं। जी अलीपर साहिबु, हिकु दफ़ो ॿीहर असां हाणे इस्लामाबाद ऐं मुल्की सियासत खां थोरो पासीरो थी सिंध जी सूरत हाल ते अचूं पिया। सिंध में इताद थियनि था पिया सियासी हवाले सां। अगरि किथे थोरी घणी अगरि किथे चूंड मुहिम नज़र पई अचे, किथे मीटिंग्स थियनि पियूं, किथे थोरो थको थिए पियो, त उहो वरी बि सिंध में थिए पियो ऐं नया इताद थियनि था पिया। पीटीआई किथे नज़र न पई अचे कंहिं इतिहाद जो। ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो पीटीआई छो नज़र, ऐं जनरल सेक्रेटरी तौरु तव्हांखे ॿुधायां थो। जी हिन वक़्तु मुंहिंजे हथ में जेको डॉक्यूमेंट आहे न, जी उहो पहिरियों तव्हांखे चैलेंज ॿुधाए वञा त हिननि छा कयो, जो पहिरीं त असांखे हिन पार्टी हथ ॿधूं, असांजा पेर ॿधूं। जी उन खां पोइ जेके बि असांजी पार्टियुनि में इलेक्टेबल्स हुआ उन्हनि खे तड़ियूं ॾिनऊं, उहे बि वीचारा निकिरी विया। दादू ज़िलो ख़ाली थी वियो, हैदराबाद थर पार्कर ख़ाली थी वियो। तव्हां असांखे शाबस न ॾींदो त असां पूरी सिंध में जेकबाद खां वठी थर पार्कर ताईं हर सीट ते नौजवान बीहारिया आहिनि। असां लाइ त इहा अपॉर्चुनिटी आहे त हीअ निकिरनि ॿाहिरि, ही इलेक्टेबल्स जेके वॾेरा आहिनि निकिरनि ॿाहिरि, त असीं नौजवान खे खणी अचूं। असीं परमानेंट जेको आहे सो पीटीआई खे मज़बूत करे छॾियूं सिंध में। असांखे ज़रूरत कोन्हे वॾेरनि जी, जागीरदारनि जी। ऐं तव्हांखे आउं लिस्ट ॾींदुसि, तव्हां हुन में चेक कजो त जेतिरो उम्मीदवार असांजो आहे, पीपल्स पार्टी जेतिरो ई उम्मीदवार असांजो आहे। पीपल्स पार्टी जा हिकिड़ी सीट ते 3 हूंदा, त असांजा बि 6 माण्हू बीठा आहिनि। दादू तव्हां कहिड़ो ज़िलो आहे मूंखे ॿुधायो जिते असांजो न हुजे। तव्हां नोट करियो, असांजी औरतूं बीठियूं अथव। औरतुनि जो तादाद जेतिरो असां वटि बीठो आहे हींअर, ओतिरो पीपल्स पार्टी वटि बि न आहे। चलो असां उम्मीद था कयूं त इहे जेके औरतूं अवां जूं उम्मीदवार आहिनि, इहे वर्किंग क्लास जूं हूंदियूं, उहे
लोअर क्लास जूं हूंदियूं, का इलीट अव्हां वटि कोन बीहंदी, कंहिं इलीट खे या कंहिं इलेक्टेबल्स जी माउ भेण खे अव्हां न ॾींदो, कंहिं वर्कर्स जी माउ भेण ऐं का रियल कारकुन असांजी औरतूं को चश्मो पाए, कारो चश्मो पाए पिजोरम लाइ त पोइ इलीट थी न खे ॾिनो आहे। नाज़िश भट्टी जेका आहे अदी असांजी, उहा मटियारी मां उन फॉर्म भरियो आहे, ठीकु आहे। असांजी शबाना नवाब वेचारी आहे, उन दादूअ जे इन तां फॉर्म भरियो आहे। अहिड़ियूं सीटूं आहिनि जिते वॾेरा जेके आहिनि से हिमत कोन था करे सघनि, वॾा वॾा घर उते जेके ॾिसो नौजवान ऐं असांजी नियाणियूं फॉर्म भरनि पियूं, त सिंध में इहा तब्दीली तव्हांखे नज़र कोन थी अचे। अलीपल साहब, कंहिं इतिहाद सां गॾिजी चूंड विड़बी, कंहिं सियासी पार्टी सां? कंहिं बि इतिहाद सां कोन कंदासीं। इतिहादनि खे असांजी ज़रूरत आहे, असांखे कंहिं इतिहाद जी ज़रूरत कोन्हे। असीं बिल्कुलु अकेला विढ़ंदासीं ऐं असांजो ई वोट आहे, इहो असांजो क्लेम आहे। नेशनल लेवल ते असांजो क्लेम आहे त फेडरल पार्टी पाकिस्तान में हींअर हिकिड़ी आहे, उहा आहे PTI, क़ौमी लीडर इमरान ख़ान आहे, ऐं सिंध में असीं अकेला विढ़ंदासीं। ॿियनि खे प्रॉब्लम थींदो, उहे खटींदा जेकॾहिं त असांजे करे, जे हाराईंदा तॾहिं बि असांजे करे। जिते बि असीं बीहंदासीं, असीं भला पाण न खटे सघंदासीं त उहे ज़रूरु किरंदा। बाइकॉट वारो ऑप्शन जेको आहे उहो इस्तेमालु न कबो। इलेक्शन मां बाइकॉट करणु असीं आख़िरी दम ताईं हिननि खे ॾिसो केतिरो एक्सपोज़ थिया आहिनि। स्क्रूटिनी में असां हिननि खे एक्सपोज़ कयो जी, इन खां पहिरीं एक्सपोज़ कयोसीं जी। हिननि खे आख़िरी असीं इहो जेका इलेक्शन डे ताईं, पोलिंग डे ताईं हिननि खे एक्सपोज़ कंदासीं, ऐं इहा PTI हूंदी जेका बचंदी, बाक़ी सभु एक्सपोज़ थींदा। जेके जमहूरी पार्टियूं पंहिंजे पाण खे सॾाइनि थियूं न, ऐं हूअ लीग, फलाणी लीग, फलाणी अवामी पार्टी, इहे जेके एस्टेब्लिशमेंट जे कुलनि ते चढ़ियल आहिनि, इहे सभु साज़िश में शुमार आहिनि। बेट जेका असांखां फ्री आहे, ऐं पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग ऐं ॿियनि खां पुछां थो, छा हीअ जमहूरी रवैयो आहे? सुभाणे कंहिंखां तीर फुरबो, कंहिंखां शींहुं फुरबो, इहो छा जमहूरी रवायत आहे? अलीपल साहब, बिल्कुलु आख़िर में इहो ॿुधायो त अगरि चूंडूं कोन थियूं थियनि ऐं जेको माहौल हीअं ठुरंदे नज़र पियो अचे, त पोइ PTI जी स्ट्रेटजी कहिड़ी हूंदी? न पोइ त ही छा कॾहिं इमरान ख़ान साहिबु ई अंदरि आहे, सुभाणे अलीपल खे हितां आणनि, जेके बि असांजा उहिदेदार हुजनि सभिनी खे अंदरि आणे छॾीनि, कारकुननि खे अंदरि आणे छॾीनि, मार्शल आणे छॾीनि। पोइ हिननि वटि ॿियो ऑप्शन कहिड़ो आहे? हिननि सां कंहिं बि ग़ैर जमहूरी मुल्क में इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी इदारा को बि कमु न कंदा। जेके NGOs हूंदियूं, IMF हूंदो या ॿाहिरियूं गवर्नमेंट, जेके जमहूरी हुकूमतूं हूंदियूं, सर PTI वटि स्ट्रेटजी कहिड़ी आहे? उनजी स्ट्रेटजी त पंहिंजी जाइ ते, PTI वटि छा हूंदो? असां वटि हिकमत अमली इहा आहे त असीं इंटरनेशनल फोरम्स ते आवाज़ उथारींदासीं, ठीकु, असीं क़ानूनी तरीक़ो बि कंदासीं, ऐं अवाम जी जेतिरो पावर असां वटि आहे उहो सॼो इस्तेमालु कंदासीं। वॾी महिरबानी अलीपल साहब, मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजो ऐं पंहिंजी पार्टी जो मौक़िफ़ ॾेई रहिया। सिंध जी सूरत हाल ते बि अवां पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो, ऐं पोइ पेशावर हाई कोर्ट वारे अहिड़े फ़ैसिले ते बि अवां चओ पिया त असांखे हैरानी बि थी आहे, परेशानी बि थी आहे त पेशावर हाई कोर्ट में जेके असांजूं उमेदूं हुयूं, उन उमेदुनि जे ख़िलाफ़ अॼु फ़ैसिलो आयो। बहरहाल असां इन फ़ैसिले खे बि चैलेंज कयूं था पिया, ऐं कंहिं बि सूरत में चूंड बाइकाट वारो जेको ऑप्शन आहे उन ते गौर न कबो। हर हाल में चूंड विड़बी, नतीजो कहिड़ो बि अचे, ऐं कंहिंसां इतिहाद करे बि चूंड न विड़बी, पंहिंजे सिर ते, पंहिंजे भाउ ते चूंड विढ़ंदासीं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त चूंडूं थींदियूं न थींदियूं, चूंडूं थींदियूं त केरु थो खटे। PTI जी पंहिंजी दावा पंहिंजी जाइ ते, असल नतीजो त इलेक्शन वारे ॾींहुं ईंदो। हिते अॼोके ॾींहं जो अॼोको ही प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।